हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि करियर वेल प्लेटफॉर्म पे हम अपने सफल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्नीज आपके साथ शेयर करते हैं। और उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं सत्य कुमार, जो कि सन 2015 से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पे तैनात हैं, तब से काम कर रहे हैं। और इस काम को करते हुए उन्होंने एसएससी जेएचटी जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है वो एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर किया है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि पुलिस की जो जॉब है वो 24/7 की जॉब होती है, बहुत ही टैक्सिंग जॉब है। और उसके साथ साथ सत्य जो हैं वो मैरिड भी हैं 2019 से, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि मैरिड होते हुए और इस तरह की जॉब में रहते हुए इन्होंने इतनी बड़ी छलांग लगाई। अगर हम ग्रेड पे की बात करें तो 2000 के ग्रेड पे की जॉब पे थे ये, और सीधा ये 4600 ग्रेड पे पहुंचे हैं। और पूरा क्रेडिट इनकी अपनी मेहनत को, समर्पण को, डेडिकेशन को ही जाता है। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि इस जर्नी के बारे में भी आप सभी जानें और इनकी जर्नी से आप सब इंस्पिरेशन लें। तो सत्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। धन्यवाद सर जी। और बहुत बहुत बधाई। ये जैसा मैंने पहले कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज जिस तरह की जॉब में रहते हुए और इस स्तर की सफलता अर्जित करना, ये बहुत बड़ा एक मुकाम आपने हासिल किया है। और उम्मीद करता हूं कि प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी के साथ। मतलब आपको करियर वेल ऐप के बारे में कैसे पता लगा, कैसे जुड़े और कब जुड़े आप? सर, ये कोरोना काल के समय की बात है, जब कोरोना अपने जोरों पर हुआ तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ा, जैसा आपने बताया सर कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जॉब जो है बड़ा बहुत टेंशन भरा हुआ है। तो मैंने वो हम हर तरह की पुलिस के लिए कह सकते हैं। जी 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 हाँ जी सर, एकदम हर जो जितने बेल्ट की नौकरी वाले हैं सबके लिए ये सर बातें लागू होती हैं। और तो मैंने ये मेरे दिमाग में आता था कि यहाँ पे ज़्यादा दिन मैं कर नहीं पाऊँगा काम। तो मेरे मन में आया कि मैं चल कोई ऐसा तैयारी करूँ ताकि मुझे मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, मेरा जीवन यापन जो है बड़े अच्छे तरीके से चले सर। तो उसका कोई रास्ता दिख नहीं रहा था सर। कोरोना का समय जब आया तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ने लगे सर। बिल्कुल। तो मेरे एक दोस्त हैं आदर्श यादव जी, वो इस समय प्रवक्ता हैं एलटी ग्रेड में। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि सत्य जी, आप इन एक सर हैं कैरियर बिल एक ऐप है, वहाँ पे एक सर हैं श्री सत्येंद्र तिवारी जी, उनको आप अंग्रेजी के लिए जुड़ लीजिए, उनसे जुड़िए आप। तो मैंने उनसे ऐप का लिंक लिया सर, और फिर इसके बाद ज्वाइन कर लिया आपको। और फिर वहाँ पे अब मैंने देखा कि इतनी किफ़ायती रेट पे आपका सर सारा बैच इतना किफ़ायती है। मैंने तुरंत परचेज किया सर बिना सोचे, और फिर पढ़ाई शुरू कर दी मैंने अपने टारगेट के लिए। जब शुरू की, क्योंकि काम करते मतलब आपको 3-4 साल हो गए थे और फिर पढ़ाई शुरू करना था, तो क्योंकि हमारे बैचेस में कोर्सेज के अंदर बहुत सारे मैरिड और वर्किंग लोग ऑलरेडी हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सा आप उस पर जरूर प्रकाश डालें कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है। जरूर सर। हाँ, तो कैसे इंग्लिश के बारे में, बिकॉज जिस पोस्ट पे आप चयनित हुए हैं इसमें इंग्लिश का रोल है। इंग्लिश का जी, हाँ। इंग्लिश और हिंदी का दोनों भाषाओं का रोल। जी। ये हुआ सर क्या ऐसा हुआ कि आदमी की जब शादी होती है या आदमी की जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो कहावत है ना सर, मरता क्या न करता। तो जब ये इस जॉब में कभी कभी इतनी परेशानियां, हम लोगों को सर संडे को भी छुट्टी नहीं है। बिल्कुल। हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं है। जब आप छुट्टी प्रेजेंट करते हैं अपने ऑफिसर के सामने, वो आपको अगर दे देते हैं, सैंक्शन कर दिए, तभी छुट्टी है, ये तो छुट्टी नहीं है। और ऐसे में सर हमको बड़ी दिक्कत होती थी। हमारी नई शादी हुई थी, घर की बहुत याद आती थी, और परिवार, तो मुझे लगता था कि यहाँ से कैसे काम बने कि यहाँ से निकलूं। तो मैंने ये अपनी दिशा में पढ़ाई करना शुरू कर दिया सर। तो एक मेरे छोटे भाई ने एक जीएसटी का सर 2018 में फिलअप किया था फॉर्म। तो वहाँ से मुझे वो मिला कि लिंक, हाँ इसमें हिंदी इंग्लिश और थोड़ा रीजनिंग में ज़्यादा नहीं आना है, इसी की तैयारी करता हूँ। इंग्लिश से पीजी था, मेरा क्वालिफिकेशन बढ़िया जा रहा था सर। तो मैंने तुरंत इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया सर। जी। मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये भी एहसास होगा, बिकॉज जैसे आपने बताया कि इंग्लिश में आप पीजी थे और उसके बाद आप फिर आरक्षी के पद पे तैनात थे, तो शायद अंदर ये इच्छा थी कि हाँ मैं अपने
पोटेंशियल कैपेसिटी मेरे में ज्यादा है और उसको जरूर रियलाइज करना चाहिए। ये रियलाइज मेरे दोस्तों के द्वारा, अच्छा, परिवार फैमिली मेंबर्स के द्वारा, भैया के द्वारा ये बताया कि तुम कुछ कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तुम इसी के लायक नहीं हो, तुम अच्छा। और मेरे जो ऑफिसर्स रहे उनका भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं है, तो तुमको अच्छे जगह होना चाहिए था, तुम यहाँ पे गलत आ गए हो, तैयारी करते रहो। तो सर और आपका प्लेटफॉर्म मिल गया, उससे अच्छा क्या मामला सर, हमारा तो काम ही बन गया पूरा। चलिए बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वही होता है ना कि मेन जर्नी तो हमारी होती है, लेकिन इस बीच में सभी सहयोगी, जैसे आपने बहुत सारे सहयोगियों का नाम ले लिया है अब तक, पूरे परिवार, समाज, साथ साथ काम करने वाले, सबकी उस जर्नी में अपने अपना योगदान जो है वो होता है। सो अभी भी मेरा सवाल थोड़ा सा और मैं उसको स्पेसिफिक करता हूँ कि इस जॉब में रहते हुए किस तरह से टाइम फिर निकाला आपने? टाइम सर, टाइम निकालने का ये था, मैं यही कहूँगा कि मेरे बड़े भैया जी हैं सर, श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, बाई प्रोफेशन वो एडवोकेट हैं। और वो इतना हार्ड वर्क करते हैं सर, जब मैं कभी जाता हूँ, मतलब वो भी प्रोफेशन सर बहुत हार्ड वर्किंग है, उसमें भी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना आप मतलब छोटे छोटे केस हैं या कोई फैसला आता है तो उस पे बहुत बारीक नजर रखनी पड़ती है। बिल्कुल। तो वो आते थे रात में सर 11 बजे तक, 12 बजे तक, मतलब अर्निंग हो रही है, थके हुए हैं दिन भर हार्ड वर्क करके, इसके बाद 11 बजे तक, रात को 12 बजे रात तक काम करते रहते थे। तो और मुझको क्या करना था, मुझे तो दिन में ड्यूटी करनी थी, मान लीजिए सर 8 घंटा 12 घंटा जो भी है, बाकी अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। लेकिन उनको देखकर मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा सर मिली। उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया सर कि मतलब मैं सारी बातें नहीं बताई जा सकती सर। वो मतलब समझ लीजिए कि वो एकदम फर्स्ट से अर्श पे वो अपने आप को उन्होंने पहुंचाया है, बिना मतलब एकदम संसाधन विहीन होते हुए। संसाधन एकदम नहीं था। आज हम लोगों को पढ़ने का संसाधन मिल रहा है सर, उस टाइम ये चीजें नहीं थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, मोबाइल उतनी तेज, मतलब मोबाइल नहीं था कि आदमी कहीं से पढ़ ले, इंटरनेट नहीं, व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने अपने आप को मतलब जीरो से, मतलब अपने आप, मैं तो उनको हीरो मानता हूँ सर, अपना आइडियल मानता हूँ उनको। घर में जब ऐसे लोग हों तो अपने आप एक प्रेरणा मिलती है, अपने अंदर आग जलती रहती है। अच्छा, लैंग्वेज को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, जैसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं जी, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस मौके पे थोड़ा परिचय भी हो जाए, पारिवारिक परिचय, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जी जरूर थोड़ा बताइए, बिकॉज हमारे पास हिंदी बिल्ड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मेरी क्लासेस में भी ये चीज निकल के आती है, बार बार कहते हैं कि सर मैं हिंदी माध्यम से हूँ, तो उनको लगता है कि अपने आप में बड़ा बैरियर है जी, और एक हिंदी माध्यम का बच्चा भी इस लेवल तक पहुंच सकता है जी। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई, पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ इस लैंग्वेज वाले एरिया पे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी, थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ सर, मेरा मानना है, अगर आदमी करना चाह रहा है तो कोई चीज कठिन, और आज के इंटरनेट के जमाने में तो एकदम नहीं, आपका प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, मतलब आदमी अगर पढ़ना चाहे सर, मैटर्स की कमी नहीं है, और आपको गाइडेंस की कमी नहीं है, और कैरियर बिल जैसा अगर आपके पास मतलब गाइडेंस मौजूद हो तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सर आप ही को फॉलो करता हूँ, और आपको कम से कम मैंने 8-9 बार मतलब आपका कोर्स मैंने 8-9 बार परचेज किया है सर। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ आपको सर, जब भी समय मिला तो थोड़ा मैं आपको बस आपके साथ आप थोड़ा सा सर मैं बताना चाहूँगा, मतलब आप पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हो तो लाजवाब है, लेकिन आप जो मेंटरशिप करते हैं, जो एनर्जी भरते हैं, वो तो और लाजवाब है सर। वो हमारा काम है। तो वहां से मैं यही सभी अपने जो भाई बहन हैं, जो भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज हो, या मैं उसकी खासकर इंग्लिश की ही बात नहीं करना चाह रहा हूं, और आप कैरियर बिल से जुड़िए और आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप घर बैठे बहुत आगे जा सकते हैं। मोबाइल सभी के पास है, इंटरनेट फ्री रहता है महीने भर सभी के पास, खाली बस आपका कोर्स परचेज करना है। 100 रुपए से भी कम के महीने में पूरे साल पढ़ाई कर सकते हैं आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सो जब ये ट्रांजिशन हुआ, इस जॉब के बारे में पता लगा, आप जब चयनित हुए, तो घर में कैसा माहौल था? घर में सर बताऊं, बहुत ही अच्छा माहौल था। भैया तो बहुत खुश हुए होंगे, भैया तो इतना त्याग समर्पण उनका रहा तैयार करने में। वो जो कुछ मैं हूँ सर, मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, और उन्हीं से प्रेरणा लेता हूँ, और बहुत ही मतलब ज्यादा एनर्जी उनसे मिलती है। उनको पहले मैंने सबसे पहले कॉल उन्हीं को किया सर, मैंने किसी के पास कॉल नहीं किया। सबसे पहले मैंने फोन उठाया और भैया को बताया, और मैंने बताया कि भैया रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो उनका कहना था हो गया होगा ना। हमने कहा हाँ भैया हो गया है।
तभी कॉल आ रहा है। हाँ, उस समय मेरे आंखों में आंसू भी थे सर, पहले उसको छुपाया और भैया से बताया, भैया हो गया सिलेक्शन मेरा जी। बहुत खुश हुए, उन्होंने तुरंत मिठाई के लिए पैसे भी भेजा कि जाके पहले मिठाई खाओ तुम। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर सर इजाजत हो थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी इजाजत है। मैं सर्विस में हूँ सर, सर्विस कर रहा हूँ, 35-40 हजार मेरा इनकम है। इसके बाद भी जब मैं घर आता हूँ तो तेल भराने का पैसा भैया देते हैं, गाड़ी से आता जाता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे खाली हाथ उन्होंने वापस भेजा हो। बिल्कुल, इतना मतलब मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि सर मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिनको माता पिता का प्रेम भाई से भी मिला है। बिल्कुल, मेरे भैया ने भी माता पिता के जैसा प्रेम दिया मुझे सर। मुझे ही क्या, जितने अनुज है या जितने छोटे लोग हैं सबको मिला है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और मुझे लग रहा है कि इससे भी एक लेसन ले सकते हैं कि परिवार एक बड़ा क्लोज निट यूनिट होती है और सभी की अलग अलग समय पे भागीदारी होती है, रोल होता है। जरूर सर। अब वही काम, जैसे अभी बातचीत जब हमारी हो रही थी तो मुझे पता लगा कि आप अपने छोटे भाइयों के लिए कर रहे हैं, और जब से आपने अर्न करना शुरू किया तो ये ट्रांजिशन चलता रहता है जी। और ये भी एक लेसन है, खासतौर पे जब आजकल पारिवारिक स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, परिवार टूट रहे हैं, तो जब आप एक यूनिट के तौर पे रहते हैं तो ग्रोथ सभी की होती है। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, वो जर्नी है लाइफ की। बट जहाँ पे 4 बर्तन है थोड़ा खटपट होना सर स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अभी ना लैंग्वेज के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर चाहूंगा प्रकाश, बिकॉज हाँ कि बहुत सारे प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, आपने जो कुछ सीखा क्या अलग उसमें आपको मिला? पहले कैसी समझ थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जब आप जुड़े तो कैसी समझ बढ़ी, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा अगर 1 मिनट 30 सेकंड आप बात कर पाए उस पर। सर पहले तो मैं जब इंग्लिश देखता था, इंग्लिश कहीं मतलब लिखा हुआ देखता था, तो एक एक मीनिंग ढूंढने का प्रयास करता था डिक्शनरी में कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। पहली बार जब मुझे ये पता चला कि नहीं, इसका भी मेथड है, इसका भी तरीका है, वो तरीका सर मैंने आपसे सीखा। ये तरीका मुझे उसके पहले कभी नहीं और कहीं नहीं मिला था। हालांकि मैं यूट्यूब पे देखता रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं एकदम बैठा था, लेकिन ये जो चीजें आपके द्वारा मिली कि नहीं, एक इसका साइंटिफिक तरीका है, एक मैथमेटिकल तरीका है कि आप ऐसे वोकैब को, आदमी अक्सर क्या करता है ना सर, रटने का प्रयास करता है वोकैब को, लेकिन आपका जो तरीका था उसमें रटने का तो सवाल ही नहीं। उसमें तो आप एक बार देख लिए तो बता देंगे जज करके कि हाँ इसका ये मतलब है। आपने सर बताया भी है कई बार, और मैं वही बताना चाहता हूं कि आप एडजेक्टिव का कोई शब्द अलग से याद करते हैं, नाउन का फॉर्म अलग से याद करते हैं कि हाँ ये इसका नाउन रूप में ये है, लेकिन आपको पढ़ने के बाद ये सारी जितने सारे भ्रम रहते हैं वो तुरंत सर दूर हो जाते हैं, एकदम समझ लीजिए ज्ञान चक्षु खुल जाता है सर। भाई ये सारा कनेक्शन है, बिकॉज एप्टीट्यूड एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। जी जी, वहाँ रटने का कोई स्कोप नहीं है, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो या कॉम्प्रिहेंशन हो। और आई थिंक उसमें सबसे ज्यादा काम करता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हम शुरू में। सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप पार्ट ऑफ स्पीच सर मैंने बहुत बार पढ़ा है अपने खुद से, बहुत से लोगों से। पार्ट आप तो बताते हैं, आपके बताने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच पूरी इंग्लिश एकदम सिंपल हो गई सर। ऐसा आपने बताया है कि मतलब कहीं भी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, कहीं भी उसके फंक्शन को आप बता सकते हैं, उसका क्या रोल है ये आप तुरंत बता सकते हैं, तुरंत पकड़ के। यही अगर आदमी का ये भ्रम दूर हो जाता है तो सारी चीजें इंग्लिश में और कुछ रह ही नहीं जाता सर। तो ये चीजें मैंने आपसे सीखा सर, और इतना अच्छे से, ऐसा नहीं कि मैंने कई अध्यापक से मैं सर पढ़ाई किया हूँ, लेकिन किसी ने ऐसा फार्मूला नहीं दिया। मैं फार्मूला इस बेस पे नहीं, फार्मूला है, लेकिन आपका जो अप्रोच है ना सर वो कमाल का है सर। तो मुझे लगता है कि जितने लोग इंग्लिश से परेशान रहते हैं उनको एक लेसन मिल गई होगी। कोई परेशान होने की एक पैसे की जरूरत नहीं, कुछ भी रखने की आपको जरूरत नहीं है। सर को ज्वाइन करिए, आपके सारे ग्रामर की ना वोकैबुलरी की कुछ भी नहीं, सबका अप्रोच है। मैंने सर कॉम्प्रिहेंशन बैच लिया, आपका स्पीकिंग कोर्स कोई बैच ऐसा नहीं है सर, आप जितना बैच चलाया आपने सबका मैंने देखा है। और स्पीकिंग नाम में 6-6 महीने साल भर लोग ऐसे झूलते रहते हैं, सेंटेंस रटाते हैं, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपका एक बार कोई फ्री में जो वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे उसको पढ़ ले तो वो सब चीजें आदमी आराम से जान जाएगा। हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक सही ज्ञान पहुंचे और वो ज्ञान उनको सफल बनाए, क्योंकि फाइनल उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, करियर
मैं बता रहा हूँ, मैं तो गांव परिवेश से हूँ, कैरियर बिल के बहुत दीवाने हैं। गांव में तो सर ढेरों सारे हैं, गांव तक पहुंच चुका है आपका मामला। आप प्रचार भी नहीं करते हैं अपना, लेकिन बच्चे एक दूसरे से चैनल ये बन गया है कि बताते रहते हैं कि कैरियर बिल ऐप ज्वाइन करिए, वहाँ पे कोर्स है, इकोनॉमिकल है, आप पढ़ते रहिए। हम वही कहते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। हम एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग पे उतना खर्च करते नहीं, अपना काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जब सफल होते हैं, आप अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो वो और तक पहुंचती है। तो आप ही लोग करियर विल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अगर मैं कुछ पूछ ना पाया हूं अभी तक के इंटरव्यू में और आप उसको बताना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब हम इसको एंड कर रहे हैं, इस डिस्कशन को, सेशन को। कुछ और कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं सर देना चाहता हूँ, आपने अवसर दिया मुझे कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आने का। मैं तो यही कैरियर बिल के इस प्लेटफॉर्म से यही बताना चाहता हूँ सबको कि कोई भी कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, अगर जॉब पाना चाहता हो, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा इतनी है, मोबाइल सबके पास, एंड्रॉइड सेट सबके पास है सर, बिल्कुल, और सबका फ्री रिचार्ज रहता ही है सर, तो आराम से आपको ज्वाइन करें, कैरियर बिल को ज्वाइन करें। जो भी एग्जाम यहाँ से एकेडमी से लेकर के कंपटीशन की, हाई लेवल की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, आराम से आप ज्वाइन करिए और अपने जीवन को, अपने परिवार को एक बेस दीजिए जिस पे आपका परिवार और आपका समाज आपके ऊपर गर्व कर सके सर। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी देखने वाले जो लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सत्य ने मुझे कॉल किया कि सर मैं आके मिलना चाहता हूँ, और ये कल ट्रेन से आए हैं, आज यहाँ पे पहुंचे हैं, और अब इंटरव्यू के बाद फिर ट्रेन से वापस जाएंगे अम्बेडकर नगर। तो जो इतनी श्रद्धा है स्टूडेंट्स की, हम उसको नमन करते हैं। बिकॉज जब आप उस चीज़ को वैल्यू करते हैं, मतलब अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है और आप उसको इस लेवल पे वैल्यू करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई जो है वो यही है, आप लोगों की सफलता। तो बहुत अच्छा लगा सत्य, और आपके भावी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही खुशहाली बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन को हम करते हैं समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।